क्या रहा, मतलब क्या किस प्रकार से उनका दिल जीता? उन उनका उन्होंने पहले व्यवहार देख लिया है लोगों ने। उनका व्यवहार गलत होने के कारण उनके पास साथ नहीं लग रहे वो, इसलिए उन्होंने प्रचार के लिए बाहर से लाने पड़ रहे हैं। बाहर वालों को भी वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ लोकल आदमियों के साथ करे उन्होंने। और हमें ऐसी कोई महसूस नहीं हुई जिससे कि हम बाहर से ले आए। उठाए तो यहीं भाई तुम आज कैसे आ गए यहाँ पर? 5 साल कहाँ गायब रहा है? तो एक बार जाने के बाद उड़ाने गाँव के अंदर नहीं बढ़ा। डर से? नहीं नहीं, कोई डर के नहीं जी, क्या दिल से है जी, दिल से खड़े हैं। मतलब चाहे शेखपुरा की बात करें, 40 गांव बताए आपने। रंधे को नहीं बनावेंगे जहाँ तक हमारी उम्मीद है। कहाँ से होता हूँ? बादशाह से जी। हाँ जी। तो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए हो? हाँ जी, चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ मैं हिरिया जाति से संबंध रखता हूँ बादशाह के अंदर। गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चुनाव की चल रही है चर्चा, और किस पर होगी वोटों की वर्षा। जी हाँ, आपको बता दूं तस्वीरें हैं गांव शेखपुरा की, जहां पर नए पद उम्मीदवार की बात करें प्रेमपाल जी, जिनकी पुत्र वधू चुनावी मैदान में है, सोनिया पाल। और आपको बता दूं काफी कैंडिडेट अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि एक बढ़िया बात, बहुत जरूरी बात आप लोगों को बता दूं गांव उड़ाना की, कि गांव उड़ाना में अगर एक तरफा माहौल की बात करें, चाहे जाट समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे फिर कश्यप समाज हो, चाहे सिख समाज हो, हर समाज ने इनको समर्थन दे दिया फिलहाल। लेकिन गांव के भाईचारे से फिलहाल ये चुनाव में उतर चुके हैं। और हालांकि डोर टू डोर हर गांव में आशीर्वाद लेने के लिए, वोट की अपील के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी अपने वार्ड के प्रति। हालांकि वायदे बहुत से किए जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट काफी बार ऐसा भी सुनने को मिला है कि अपनी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं वो लोग खरे नहीं उतर पाते। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहोगे, जो प्राथमिकताएं, किन मुद्दों को लेकर फिलहाल चुनाव लड़ा जा रहा है? हम विकास कार्य समानता के रूप में करेंगे सभी का जी। और जो गरीब पात्र हैं उनके बीपीएल राशन कार्ड बनवाने का सबसे पहले। कुछ राजनीतिक के शिकार जो 100 वर्ग गज के प्लाट कटते गए थे, जो वंचित रह गए हैं, उनको प्लाट दिलवाने का काम करेंगे। तो हरियाणा सरकार की स्कीम और मुहिम की बात करें, वो तमाम गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाती, ना ही उनको लाभ मिलता। चाहे कड़ियों वाले मकान की बात करें, चाहे फिर बात करें बीपीएल जो राशन कार्ड से वंचित हैं वो लोग, कहीं ना कहीं वो स्कीम मुहिम क्यों नहीं पहुंच पाती जब पद उम्मीदवार जीत जाता है? इसमें थोड़ा पार्टी बेस पे, पार्टीबाजी के बेस पर जो पात्र होते हैं वो तो वंचित ही रह जाते हैं तकरीबन। जो अच्छे संपन्न घर होते हैं उन्हीं के बीपीएल राशन कार्ड बन जाते हैं, और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी वही ले लेते हैं तकरीबन। परंतु मैं इस लाइन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सभी तरह के योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही दिलवाने का कार्य करूंगा। और मेरा खुद का कार्य भी पहले ही, मैं पाल फोटो स्टेट बस स्टैंड इंद्री से संबंधित हूं, और मेरा कार्य भी यही है योजनाओं का लाभ दिलवाने का। और अब मैंने जनता के अंदर जो दुख देखा है उसी को लेकर के मैं चुनाव मैदान में आया हूं। अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा कि जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ व्यक्तियों को बाहर से व्यक्ति बुलाने पड़ रहे हैं अपने प्रचार और प्रसार के लिए, आपको तो गांव का इतना सहयोग मिल रहा है, क्या कुछ कहोगे? सहयोग की बात कहूंगा, सहयोग तो मुझे सभी गांवों से बढ़ चढ़कर, मेरे एरिया में 38 गांव पड़ते हैं, सभी गांवों में कोई भी ऐसी देड़ी नहीं है जो प्रेमपाल को ना जानती हो। उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, फिलहाल काफी उम्मीदवार देखे हैं, उनके गांव से ही उनको सहयोग नहीं मिल रहा, उनके साथ प्रचार के लिए नहीं जा रहे, लेकिन आपके साथ पूरा गांव राम खड़ा है। ऐसा कारण क्या रहा, मतलब क्या किस प्रकार से उनका दिल जीता? उनका उन्होंने पहले व्यवहार देख लिया है लोगों ने। उनका व्यवहार गलत होने के कारण उनके पास साथ नहीं लग रहे वो, इसलिए उन्होंने प्रचार के लिए बाहर से लाने पड़ रहे हैं। बाहर वालों को भी वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ लोकल आदमियों के साथ करे उन्होंने। और हमें ऐसी कोई महसूस नहीं हुई जिससे कि हम बाहर से ले आए। मेरे को तो यहीं वाले इतने हैं कि गिनती नहीं होती, गाड़ियां नहीं होती इतनी, कि मैं उनको बिठा करके प्रचार में कहाँ ले जाऊँ, कहाँ। प्रेमपाल जी, एक बात और जानना चाहता हूँ, कहीं व्यायामशाला नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, उन बेटियों को सुविधा नहीं मिल पाती, लेकिन काफी अब चुनौतियां भी काफी सामने आ रही हैं आपके,
लेकिन जो मुद्दे हैं, जो डोर टू डोर गांव में जा रहे हो तो लोग समस्याएं भी बताते होंगे, तो किस प्रकार की समस्याएं रखते हैं? देखो, जहाँ भी जाता हूँ समस्याएं तो होती हैं और बताते भी हैं लोग, वादा भी कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ वादा वही कर रहा हूँ जो मुझे पता है जिला पार्षद को क्या कुछ मिलना है, क्या क्या उसका क्षेत्र है। अगर हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो उनका पूरा करके दिखाऊंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा। तो हालांकि 9 तारीख को वोट डलनी है और चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा रेडियो चुनाव चिन्ह मिला है पुत्रवधु को, और सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएं। पुराने समय में टेलीविजन नहीं होता था, खाली रेडियो होता था मात्र। हाँ बिल्कुल, बहुत लोकप्रिय रहा है। आज तो चलो टीवी ने समय बल्कि फोन ने ही जगह ले लिया सबकी, टीवी की भी जगह फोन ने ले ली ये है। रेडियो घर घर रेडियो है जो घर घर बजेगा। हाँ बिल्कुल बजेगा, ऊंची आवाज में बजेगा। तो रेडियो चुनाव चिन्ह है। तमाम यहाँ इनके समर्थक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ से हो? मैं उड़ाने से हूँ। तो आप क्या सा सहयोग मिल रहा है जब डोर टू डोर गांव में जाते हो, लोगों से मिलते हो, किस प्रकार का सहयोग? ऐसा गांव तो 38 गांव के अंदर ऐसी देरी कोई नहीं है जो प्रेम को ना जानती हो। सभी ने इनको सहयोग दिया, तभी ये इलेक्शन में आए हैं और सभी इसको चुन के भेजेंगे। तो पैसे दे के बुलाने पड़ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। वो लोग तो पहले ही देख लिए, पहले डॉक्टर अनिल कुमार बने थे, उसने 5 साल के अंदर उड़ाने गांव में एक आधा चक्कर लगाया होगा, उसके बाद अब पहुंचे हैं और उसको लोगों ने सभी मुद्दे उसके पास से उठाए हैं। भाई तुम आज कैसे आ गए यहाँ पर, 5 साल कहाँ गायब रहा है। तो एक बार जाने के बाद उड़ाने गांव के अंदर नहीं बढ़ा। तो प्रेमपाल जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? प्रेमपाल जी तो ब्लॉक इंद्री के अंदर नंबर 1 पे आएंगे, नंबर 1 पे, क्योंकि ये पहले से ही जानते हैं, इस सारे एरिया को जानते हैं। वोट के लिए अपील किस प्रकार से करना चाहोगे? तमाम जो बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो देख रहे हैं। दोबारा बोल रहे जो वोट के लिए अपील किस प्रकार से करना चाहोगे? जो माताएं बहनें, जो बुजुर्ग, तमाम वो लोग देख रहे हैं। मैं वोट के लिए सबसे पहले अपील इसलिए ये कर रहा हूँ कि मेरा अपना ठिकाना है, और ठिकाना भी ऐसी जगह जहां से लोगों को आने वाले 5 साल में ढूंढना या बुलाना नहीं पड़ेगा। तकरीबन गरीब आदमी की जो समस्याएं हैं वो बीडीओ ऑफिस, तहसील और थाने से संबंधित होती है। वहीं पर ही मेरा ऑफिस पाल फोटो स्टेट बस स्टैंड इंद्री पर है। कागज से वाकिफ हो आप तो पहले। और जब मैं यह बात बताता हूँ लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसी समय वादा कर लेते हैं कि वोट आपको ही देंगे। फिलहाल जो चुनावी मुद्दे हैं लगातार चल रहे हैं और काफी उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हैं। कहाँ से हो? शेखपुरा बंगर से। तो फिलहाल आपके गांव में आए हुए हैं, इनका व्यवहार की बात करें, चरित्र की बात करें, मिलनसार व्यक्ति हैं, किस प्रकार के व्यक्ति अच्छे हैं, जाते हैं इनके पास। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? खरा उतर पाएंगे। डर से? नहीं, कोई डर के नहीं जी, शायद दिल से है जी। दिल से खड़े हैं, मतलब चाहे शेखपुरा की बात करें, 40 गांव बताए आपने, 38 गांव हैं और 34 से 35 पंचायतें बताई हैं इनमें। लेकिन फिलहाल जो 9 तारीख आने वाली 9 तारीख को रेडियो जो चुनाव चिन्ह है, इन्होंने बताया कि रेडियो चुनाव चिन्ह है। लेकिन जो गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ और शहर शहर जो चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव की जो चर्चा है और किस पर होगी वोटों की वर्षा, वो तो देखने वाली बात होगी। ताऊ जी कहाँ से? यहीं शेखपुरा बंगर से। तो प्रेमपाल जी का व्यवहार की बात करें, चरित्र की बात करें, कैसे व्यवहार हम आज के जानते, कम से कम 20-25 साल से हमारा इनके साथ संबंध है और तय दिल से इसके साथ खड़े हैं और सच्चे मन से इसकी वोट है, क्योंकि हम इसको शुरू से जानते हैं 20-25 साल से। तो हम इसके साथ जहाँ ये है वही हम, और वोट बना के ले आएंगे इसको, हरांदे को नहीं बनावेंगे, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। कहाँ से होता हूँ? बादशों से जी। हाँ जी। तो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए हो? हाँ जी, चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ मैं हिरिया जाति से संबंध रखता हूँ बादशों के अंदर। और जब मैंने प्रेमपाल जी की भावना देखी तो मैं एकदम जो अपनी बिरादरी को साथ लेकर प्रेमपाल जी के साथ लग गया, क्यों कि इनका बहुत अच्छा हिसाब किताब देखा। हाँ,
और मेरी पूरी बिरादरी जो है इनके साथ। तो फोन करते हैं, फोन उठा लेते हैं। हाँ, फोन करते हैं, फोन उठा लेते हैं। हर दुख सुख में खड़े हो जाते हैं। दुख सुख में, सारी चीज में। आधी रात जब ये करते हैं, मैं पहुंचता हूँ, मैं करता हूँ तो ये आ जाते हैं। मेरे तो पड़ोसी है, मेरे तो पड़ोस का काम है। और हमें सोचना भी चाहिए, जो उम्मीदवार हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है, हमारा एक फोन कॉल उठा लेता है और आधी रात को भी, चाहे दुख हो सुख हो, हमारे साथ खड़ा हो जाता है, ऐसे ही उम्मीदवार को हमें चुनना चाहिए। सुखविंदर जी, लगातार चल रहे हो, मुद्दे भी लोग अपने अलग अलग रखते हैं, हाँ जी। तो क्या समस्याएं रखी लोगों ने? समस्याएं तो यही है कि किसी का बीपीएल है, किसी का आधार कार्ड में मिस्टेक हो रही है, और प्रेमपाल जी है जो इन कामों को बखूबी पहले से ही कर रहे हैं। अब जब कोई सत्ता मिलेगी, इनको कोई कुर्सी मिलेगी तो उसको अच्छे तरीके से करावेंगे। और इस ये तो सबसे मिलनसार व्यक्ति है। और बाकी गांव में जैसे जहां भी जाते हैं पूरा समर्थन इनके साथ है। सभी बुजुर्ग महिलाएं बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं कि आने की जरूरत नहीं है, बस निशान बता दो, आने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, आने की जरूरत नहीं, आपका इलेक्शन हम लड़ेंगे। फिलहाल जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो बता रहे हैं, गांव के मौजूदा व्यक्ति है सुखविंदर, हालांकि एक समाज सेवी भी है, और आपको बता दूं कि आने की जरूरत नहीं है, वोटें मिल जाएंगे। हरियाणा की एक बड़ी सरकार होती है, एक ये सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। प्रेमपाल की पुत्र वधू जो सोनिया है, वो चुनावी मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह है रेडियो, जिनका चुनाव चिन्ह है रेडियो है। और आप तस्वीरों में देख सकते हो, जो प्रेमपाल जी की पुत्र वधू है, वो चुनावी मैदान में है। और प्रेमपाल जी लगातार, हर गरीब हो चाहे कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति जब भी कोई कागजी कार्रवाई के लिए जाता है, हालांकि उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देते हैं। अलग अलग गांवों से आए हुए हैं व्यक्ति, कोई बादशाह से, कोई पंजोखरे से, कोई स्वर्ण माजरा से, तो वही, हालांकि कहाँ से हो भाई जी? सुरजीत सैनी, गांव बीड़ रियात खाना जी। तो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आए? हाँ, चुनाव प्रचार के लिए आए हैं जी, प्रेमपाल जी के साथ दिलो जान से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जिस गांव में ही हम लोग जाते हैं, वो सबसे पहले, मेरे अपने भी जान पहचान के रिश्तेदार भी हैं, और वो पहले कहते हैं, सबसे पहले ये कह देते हैं, हम तो प्रेमपाल जी को अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेमपाल जी को, प्रेमपाल जी आपने तो आना नहीं था, एक बार निशान पहुंचा दे, हम वोटों की गिनती नहीं होने देंगे, आपको इतनी वोट डाल देंगे। और जब भी अभी 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 पिछले गांव में ना हम गए, एक गांव में एक बहुत 18 साल की लड़की है, पज हर चीज से अपंग है, उसका 100% मेडिकल भी हो रहा, उसको बेचारे को पेंशन नहीं मिलती। और प्रेमपाल जी उसके वादा करके है, जब मैं इस मैदान में जीत के आऊंगा ना, सबसे पहले इसको पेंशन दूंगा, ये मेरा वादा है। कितनी परसेंट है वो? लगभग 100% की। 100% की भी नहीं? हो भी रहा है जी उसका 100% उस लड़की का। अभी देख के है जी, अभी बात करके। ये तो बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा सरकार ने जो जीवित व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया, और जो मृत है उनकी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पेंशन तक खा जाते हैं। लेकिन हालांकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं पद जीत जाता हूं, पहला काम मैं उस बेटे का, बिटिया का करूंगा। ये प्रेमपाल उडाना जो कि नए पद उम्मीदवार हैं, नए प्रत्याशी हैं, जिनकी पुत्र वधू चुनावी मैदान में है, जिनका चुनाव चिन्ह है रेडियो है। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हो शेखपुरा से, जहां पर तमाम आपको इनके समर्थक नजर आ रहे होंगे, अलग अलग गांवों से आए हुए हैं और चुनावी और प्रचार और प्रसार के लिए आए हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें हैं गांव शेखपुरा से, पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विकी।